नमस्कार। ऐसा नहीं है कि अब से पहले दूसरी सरकार में लोगों को पद्मश्री अवार्ड नहीं दिए गए, ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है। लेकिन मोदी सरकार में जिन जिन शख्सियतों को पद्मश्री अवार्ड मिला वो काबिले तारीफ है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी सरकार ने हम सभी को इन महान विभूतियों से वाकिफ कराया और साथ ही बताया कि भारत कल भी सोने की चिड़िया थी और भारत आज भी सोने की चिड़िया है, बस जरूरत है उस चमक से वाकिफ होने की। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से वाकिफ कराएंगे जिसकी चमक न जाने कितनी जिंदगियों को रोशन कर चुकी है। जब पद्मश्री अवार्ड के लिए लिस्ट तैयार की जा रही थी तब उस लिस्ट में एक नाम एच.सी. वर्मा का भी था। ये एच.सी. वर्मा के लिए गौरव की बात नहीं है कि उन्हें पद्मश्री मिला, बल्कि ये देश के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे पास एच.सी. वर्मा जैसी शख्सियत है। जरा इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, रेड कारपेट पर चलते इन कदमों को देखिएगा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट को महसूस कीजिएगा। जिसने भी इस नजारे को देखा बस देखता ही रह गया। बता दें, जब एच.सी. वर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिला तो वो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे, क्योंकि लोगों को खुशी थी कि एच.सी. वर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला। बता दें, वर्मा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है आईआईटी की तैयारी करने वालों के लिए रामबाण मानी जाने वाली फिजिक्स की किताब का लेखन। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एच.सी. वर्मा की किताब को जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी प्रसिद्धि किसी दूसरी किताब को नहीं मिली। वैसे तो एच.सी. वर्मा को 2020 में ही पद्मश्री अवार्ड मिल गया होता, लेकिन कोरोना की वजह से इस अवार्ड प्रोग्राम को रोक दिया गया। एच.सी. वर्मा का पूरा नाम डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा है। ज्यादातर लोग एच.सी. वर्मा के ही नाम से जानते हैं। आईआईटी कानपुर में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में लेक्चरर थे। न्यूक्लियर फिजिक्स उनका कोर सब्जेक्ट है। इससे जुड़े उनके करीब 150 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 8 अप्रैल 1952 ये वही साल और तारीख है जब एच.सी. वर्मा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। बिहार में जन्म होने की वजह से एच.सी. वर्मा का ज्यादातर समय पटना में बीतने लगा और इस तरह से उनकी पढ़ाई पटना में हुई। वैसे जब बच्चों की स्कूली शिक्षा शुरू होती है तब उनका एडमिशन क्लास 1 में होता है, लेकिन एच.सी. वर्मा की स्कूली शिक्षा सीधे क्लास 6 से शुरू हुई। बता दें, एच.सी. वर्मा के पिता पेशे से शिक्षक थे, लेकिन क्या आपको पता है एच.सी. वर्मा के अंदर पढ़ाई का जुनून पैदा करने में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। खुद एच.सी. वर्मा ने बताया था कि पढ़ने के प्रति उनकी रुचि एक रोचक घटना ने बदली। उन्होंने बताया, मेरी मां ने कहा था कि मुझे हर घंटे के हिसाब से 2 ठेकुआ खाने को मिलेंगे। शर्त इतनी है कि कॉपी पेन और बुक लेकर बैठना है और पढ़ने न पढ़ने की कोई शर्त नहीं। बाल मन को लगा अगर शर्त में पढ़ना शामिल नहीं तो डील अच्छी है, और बैठ गए। एक कमरे में 5-10 मिनट बीतते ना बीतते बोर होने लगे। सोचा कि चलो किताब के पन्ने ही उलट पलट लिए जाएं। इस दौरान महसूस हुआ कि पढ़ना इतना भी बुरा नहीं है। एच.सी. वर्मा की इन बातों को सुनने और पढ़ने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मां के ठेकुआ ने कहीं ना कहीं इनके महान बनने की नींव रखी थी और इनके अंदर शिक्षा की अलग को जगाया था। खैर, एच.सी. वर्मा आगे बताते हैं कि मां के ठेकुआ के लालच ने उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहली बार था जब वो किताब में लिखी चीज को बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। उधर ठेकुए का मीटर भी चालू था, यानी घंटा कम हो रहा था, ठेकुआ खाने की इच्छा बढ़ रही थी। हमने खूब ठेकुआ खाया, लेकिन पढ़ने की इच्छा बढ़ती चली गई। साथ ही एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर ले आए। इसके बाद बेशक मोटिवेशन हट चुका था, लेकिन वो क्या मीम है, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा। हर बच्चे के जीवन में उसकी मां का एक बड़ा रोल होता है और ऐसा ही एच.सी. वर्मा के भी जीवन में देखने को मिला। 30 जून 2017 एच.सी. वर्मा रिटायर हुए। अपने रिटायरमेंट तक वहीं पढ़ाते रहे। वर्तमान में आईएपीटी की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों में भौतिकी शिक्षा के लिए काम करता है। इनकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब काफी फेमस है। चलते चलते आपको यहाँ बताते चले कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को लिखने का जो आइडिया प्रोफेसर वर्मा के दिमाग में तब आया था जब वो पटना में पढ़ा रहे थे, और 8 साल की अथक मेहनत के बाद प्रोफेसर वर्मा ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का पहला एडिशन छपवाया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुए। फिलहाल आज भी लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं।
कुमारी पीवी सिंधु, खेल बैडमिंटन। सुश्री रानी, खेल हॉकी। श्री अदनान सामी खान, कला गायन।